नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऐसे बच्चों की जिनकी शादी 40 वर्ष हो गए, 45 वर्ष हो गए, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। दोस्तों, बात मांगलिक सब्जेक्ट की नहीं है कि आपका बच्चा मांगलिक है। मांगलिक है तो मांगलिक बच्चे से शादी करवा दीजिए, या 28 वर्ष के बाद मांगलिकपना जो उसका दोष होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, बात इस चीज़ की नहीं है कि बच्चे की शादी नहीं हो रही, या मांगलिक है, या काल सर्प योग है, या कुंडली में कुछ और दोष है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ किन किन कारणों से शादी नहीं होती। मांगलिक सब्जेक्ट एक अलग सब्जेक्ट है, मंगल दोष का सब्जेक्ट यानी कि मंगल बद का सब्जेक्ट अलग सब्जेक्ट है। कुंडली में या तो 28 से पहले शादी कर लीजिए तो ठीक है, या तो फिर शादी होती है 32 के बाद। लेकिन आज हम बात करते हैं उनकी जिनकी 32 वर्ष के बाद भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। दोस्तों, ऐसे भी लोग हैं जिनकी शादी ही नहीं हुई है। उनकी कुंडली में क्या दोष है? आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उनको कहते हैं पंडित जी शादी हुई, उस एस्ट्रोलॉजर का दिमाग घूम जाता है कि इस बच्चे की शादी क्यों नहीं हुई अभी तक। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। दोस्तों, कुंडली के अंदर जब भी सूरज, चंद्र और शुक्र का त्रिकोण में या किसी भी रूप में संबंध बन जाए या दृष्टि संबंध बन जाए, तो ऐसे बच्चे का विवाह इस जीवन में तो छोड़ो, अगले जीवन में भी नहीं हो पाता। दोस्तों, एक केवल सूरज और चंद्र और शुक्र मिलकर ही बात नहीं होती। कुंडली में मंगल यानी कि मंगलकारी है, चंद्रमा, चंद्र और मंगल मिलकर जो श्रेष्ठ गृहस्थी धन सुख योग देते हैं, अगर ये दोनों अशुभ हो जाएं तो भी बच्चे के विवाह के अंदर, मंगल कार्य के अंदर आए दिन विघ्न बाधा डालते रहते हैं। दोस्तों, अगर पंचम भाव में और दशम भाव के अंदर आपस में शत्रु राशि बैठी हो तो कर्म और ज्ञान की लड़ाई हो जाती है, तो भी ऐसे परिवार में बच्चों के रिश्ते नहीं हो पाते। दोस्तों, क्या करें कि बच्चों के रिश्ते होने शुरू हो जाए? हम इसको क्रम के हिसाब से सीरियल नंबर से चलते हैं। दोस्तों, जिनकी कुंडली में मंगल बद है तो वो सबसे पहले क्या करें? मिट्टी के लोटे में देसी खांड भरकर, ढक्कन लगाकर और लोटे का मुंह सूती लाल कपड़े से बांधकर गहरा खड्डा खोद कर वीरान जमीन में दबा कर आए। दोस्तों, खोदने वाला औजार वहीं छोड़ कर आए, एक उपाय। दूसरा उपाय, हर मंगलवार को तांबे के लोटे में साबुत चावल भरकर हनुमान जी के मंदिर में ठीक 11 बजे रख कर आएँ। ये उपाय आपको 12 मंगलवार करना है। और हनुमान जी के मंदिर में जब जाएं तो अगर यथासंभव हो सके तो वहाँ पर बैठ के एक माला गायत्री मंत्र की करें। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया मंगल बद के उपाय। अब बात हम करते हैं दोस्तों उन लोगों की जिनकी कुंडली में मंगल और चंद्रमा दोनों ही खराब हैं। उनके लिए क्या करना है दोस्तों? उनके लिए रामबाण उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। 10 छुहारे 2 लीटर पानी में उबालें, उन्हें ठंडा करें, उसको किसी बर्तन में डालकर 43 दिन लगातार साफ बहते पानी में जल प्रवाह करके आएँ। इस उपाय से दोस्तों आपके घर में बहुत जल्दी शनाइयाँ गूंजेंगी, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। अब दोस्तों, बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी कुंडली में 32 वर्ष के बाद भी शादी विवाह नहीं हो पाती। अगर होती भी है तो थोड़ी सी शादी के थोड़े दिनों बाद बात यहाँ तक आ जाती है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। दोनों बच्चों में गैप आ जाता है। अगर दोनों जॉब के अंदर हैं, एक बेंगलोर में है, एक कहीं दूसरी स्टेट में है, तो उनका मिलन नहीं हो पाता। उस कंडीशन में वो क्या करते हैं? जॉब भी नहीं छोड़ पाते हैं। कई बार पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि वीकेंड में ना मिल पाएँ। तो इसी को कहते हैं दोस्तों, या तो गृहस्थी का सुख ले लीजिए या फिर धन का सुख ले लीजिए। अगर दोनों सुख चाहिए आपको तो क्या उपाय इसका? दोस्तों, तांबे के लोटे में साबुत मूंग भरो, तांबे के ही ढक्कन को पीतल का टाका 2 जगह से लगवाकर उसका साफ बहते पानी में जल प्रवाह कीजिए। इस उपाय से पति पत्नी के सुख भी मिलेंगे, दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो दूरियां भी खत्म होने लग जाएंगी। धीरे धीरे ये उपाय आपको सुख समृद्धि की ओर लेता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।